अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ने देखा कि आज क्या यह तमाशा लगा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान तकरीर कर रही थीं और वो सबको बता रही थीं कि क्या क्या बातें हुई हैं और क्या कुछ हो रहा है। लिहाजा उसी दौरान कुछ ख़वातीन आईं, यही सुनने में आ रहा है कि एक या दो थीं, और उन्होंने उन पर अंडा फेंका। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन आप देखिए कि अलीमा खान कितनी मजबूत हैं अपने भाई की तरह, कि वो घबराई नहीं और उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने अपनी हिम्मत का इजहार किया कि इन चीज़ों से वो बिल्कुल नहीं डरी और सच का जो है वो साथ देंगी और सच ही बता रही हैं सबको। लिहाजा आप देखिए कि वो कितनी डरपोक थीं कि उन्होंने उन पर ये अंडा फेंका और फिर भागी और उनका ताक़ुब किया गया, उनकी गाड़ी को रोका गया। वो जो कोई भी थीं तो कारकुनान ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनको बचाने के लिए जो वहाँ पर टटू खड़े हुए थे, पुलिस एहलकार, वो खड़े हो गए और उन्होंने यही तमाशा लगाया कि क्या हुआ क्या हुआ। उनको बताया भी गया कि इन्होंने ये हरकत की है। लिहाजा उन्होंने भरपूर कोशिश की कि उनकी गाड़ी का घेराव ना हो और उनको बाहिफाजत वहाँ से भगा दिया जाए। आप सब लोग जानते हैं, तमाम पाकिस्तानियों को नज़र आ गया है कि ये अंडों की सियासत शुरू हो गई है। अब किस किस पर अंडा गिरेगा ये सब लोग जानेंगे और ये शुरुआत कर दी गई है। कौन कौन इसमें शामिल था अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि उनकी गाड़ी का जो नंबर था वो जाली था। अब ये किनके कारकुन थीं अल्लाह बेहतर जानता है, और किन्होंने इनको भेजा ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। लिहाजा ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तमाम पाकिस्तानी अब तो समझ जाएं, बल्कि समझ रहे हैं कि कौन कौन इसके पीछे शामिल है और वो किस हद तक गिर गए हैं कि वो ऐसी ऐसी ओछी और फजूल हरकतें कर रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को नज़र आ गया है कि कौन कौन इसके पीछे शामिल है और ये क्या कुछ करना चाह रहे हैं। ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है इमरान खान को तोड़ा जा सके, उनसे माफ़ी मंगवाई जा सके। लेकिन ये इनका ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा और ये मज़ीद गंदे होते जाएंगे ऐसी हरकतें करके। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ही इनको हिदायत दे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ वो मामला हो जो अल्लाह ताला बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ जब ये सब ने देखा कि ये काम हो रहा है और रोकने वाला कोई नहीं है, और पुलिस के जो हैं वो टटू वो इनको बचाते हैं, इनको भगा देते हैं। लेकिन सबको नज़र आ गया इन वीडियोस में, इनके चेहरे बेनकाब हो गए कि ये हैं वो अनासिर जो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये निज़ाम चलता रहे और पाकिस्तानी मायूस होते रहें और जो इनका दिल में आए वो करते रहें। ये बस अल्लाह की पकड़ में ही आएंगे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतजाज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ के साथ एहतजाज कर सकते हैं, और हम में इतनी ताकत नहीं है। लेकिन इनको नहीं पता कि अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। जब वो पड़ती है तो जिसको पड़ती है वो लाठी, उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती और उसको बाद में पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या, कि उसको सांस लेने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह ताला करम फरमाए और अल्लाह ताला जो है ये तमाम मामलात हमारे मुल्क के ठीक कर दें। हम तो यही दुआ करेंगे। हमारी पूरी टीम यही कहती है अब सबसे कि बस सब्र से काम लें, और एहतजाज करना तो सबका हक है। अल्लाह करे कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएं और ये जितने भी इस तरह के तमाशे हैं हमारे मुल्क में, इनका जो है तदारुक हो जाए। तो इंशाल्लाह नए नए मौज़ूआत के साथ मिलेंगे आपसे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उर्दू टीवी 22 के वीडियोस को लाइक और सबके साथ शेयर लाजमी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए।